जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जब से डिलिमिटेशन कमीशन के जो ड्राफ्ट आया है तब से 90 सीटों का जो यहाँ पर अगर हम बाइफिकेशन की बात करें तो उसमें जो है जम्मू के हिस्से 43 सीट्स आ रही है और कश्मीर के हिस्से 47 सीट्स आ रही है। और यहीं पर आज मैं आपको बता दूं हम निर्वाचन भवन के बाहर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है उनको साफ तौर पर ये कहने के लिए पहुंचे हैं कि आप जम्मू संभाग में जितनी भी सीटें हैं उनको इक्वली जो है वो डिवाइड करें, तो इक्वली डिवाइड करें। तो यहाँ पर जो है हर्षदेव सिंह जी जो है इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, तो इनसे जो है वो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि काफी जो है वो समय हो चुका है। सर, जिस तरह से अगर हम कहें कि 90 सीटों का जो है वो यहाँ पर बंटवारा होना था, फिर भी जम्मू के हिस्से जो है वो कम सीटें आई हैं, कश्मीर के हिस्से ज्यादा आई हैं, जबकि डिलिमिटेशन कमीशन के आने से पहले कहा गया था कि इस बार जो है वो बराबरी पर चलेगी बात। देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आश्वासन यहाँ के लोगों को दिए कि डिलिमिटेशन होगी और जम्मू को ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन ज्यादा सीटें देना तो दूर की बात है, कश्मीर से फिर जम्मू की सीटें कम रखी गई हैं। कश्मीर को 43 सीटें दी जा रही हैं, जम्मू को 43 सीटें दी जा रही हैं और कश्मीर को 47 सीटें दी जा रही हैं, यानी कि 4 सीटें अभी भी कश्मीर को ज्यादा दी जा रही हैं, जम्मू को कम दिया जा रहा है। और जो क्राइटेरिया है इस वक्त वो जम्मू के हक में वे करता है, जिसमें पॉपुलेशन एक फैक्टर है, जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया एक फैक्टर है, जिसमें नेचर ऑफ टेरेन है, फिजिकल फीचर्स है, पब्लिक कन्वीनियंस है, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्लीम किया था कि इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रख के ही डिलिमिटेशन की जाएगी और इन फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखा जाए, कंसिडरेशन में लिया जाए तो जम्मू की सीटें ज्यादा बनती हैं। फिर क्या कारण है कि जम्मू को अभी भी कम सीटें दी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी लोगों को यहां मिसलीड करने की कोशिश कर रही है कि 7 में से 6 सीटें हमको मिल रही हैं। मैं उनको यह समझा दूं, बीजेपी के नेताओं को समझा दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसमें शामिल हैं और जुगल किशोर जी जो एसोसिएट मेंबर्स थे, उनको यह समझा दूं कि डिलिमिटेशन 7 सीटों का नहीं है, डिलिमिटेशन 90 सीटों का है और 90 में से मात्र 43 सीटें जम्मू को मिल रही है और 47 सीटें कश्मीर को मिल रही हैं, जो भेदभाव की बीजेपी के राज में एक बहुत बड़ी मिसाल है और जिसको हम एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। अगर ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते तो कम से कम बराबरी कीजिए जम्मू और कश्मीर में, ताकि जम्मू को उसका हक मिल सके। जम्मू महरूम है, कई वर्षों से महरूम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन के नाम पर जम्मू के लोगों को बरगलाया और यह कहा कि ज्यादा सीटें देंगे, लेकिन जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जम्मू के साथ हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है और उसके लिए पैंथर्स पार्टी बेनकाब करेगी, बीजेपी के इन नेताओं को कटघरे में खड़ा करेगी और जम्मू के हिस्से में जो हक बनता है उसके ऊपर किसी भी कीमत पर हमारे लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा करेगी पैंथर्स पार्टी। एक और सवाल यहाँ पर रहेगा, जिस तरह 31 दिसंबर तक सिलसिला है ऑब्जेक्शन और सजेशंस का, आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब जम्मू से जो है वो डिमांड्स उठने लगी है कि बराबर का होना चाहिए, आपको क्या लगता है कुछ फेरबदल किया जाएगा? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि होना चाहिए और बराबर की सीटें होनी चाहिए। और ऑब्जेक्शंस भी किस बात की आप मांग रहे हैं? मैं डिलिमिटेशन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं। आपने तो कुछ शेयर ही नहीं किया है एसोसिएट मेंबर्स के साथ, आपने तो मीडिया को कुछ नहीं बताया, आपने किसी को कुछ नहीं बताया है कि कौन कौन सी सीटें कहां कहां बढ़ रही हैं, कौन सी सीटें रिजर्व होने जा रही हैं और किस किस असेंबली सेगमेंट्स में से कार्व आउट करके नई असेंबली सीट्स बनेगी। आपने तो 21 महीने में कोई भी प्रोग्रेस रजिस्टर ही नहीं की है और इससे भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इस प्रोसेस को डिले कर रहा है और इलेक्शंस को डिले यहां किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है, ऐसा लगता है, कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और अपने प्रॉक्सी रूल को जारी रखने के लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को डिले किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है और जम्मू को अपने हिस्से से महरूम रखा जा रहा है, उसको अपने हिस्से से डिप्राइव किया जा रहा है, जो कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है।
तौर पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जब से डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट आया है तब से वो ये कह रही है कि बराबर की जो है यहाँ पर सीट्स मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर अगर डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें 31 दिसंबर तक उन्होंने सजेशंस और ऑब्जेक्शन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रखा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जम्मू से अब डिमांड्स उठ रही हैं कि बराबरी की बात होनी चाहिए, क्या इसमें कुछ फेरबदल किया जाएगा? अब सबकी जो निगाहें हैं वो 31 दिसंबर की बात करें वहां पर है, लेकिन 31 दिसंबर की बात करें कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 3 या 4 दिन ही जो है बचे। उसके बाद देखते हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ यहाँ पर एडिशंस होती हैं या क्या कुछ कट ऑफ्स होता है, तो ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। जिस तरह से अगर डिलिमिटेशन कमीशन का 31 वाला जो उन्होंने कहा है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ।